ये है दोस्तों नुमान कुर्बानी नुमान अली। ये देखिए अब बच्ची कितनी खुश हो रही है माशाल्लाह। अगर ये चले गए दुकान में दोस्तों तो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ें लेते हैं। चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हमें घर से आवाज़ आ गई है। तंदूर पे नाश्ते के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म रोटियां तैयार की जा रही हैं। एक रोटी देख रहे हैं अंगारों पे पड़ी हुई है। हालांकि ज्वार की घास की दोस्तों 3 से 4 दफ़ा कटाई की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ काशिफ नदीम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो चुका है। हमारे कज़न का बेटा दोस्तों अपने जो इनके कमरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तकरीबन तैयार हो गए हैं। और हमारे जो जानवरों की बाड़े की तरफ साइड है यानी कि बैक साइड अब इसको प्लास्टर किया जा रहा है। बस अब ये वाली जगह बाकी है। हमारे प्यारे घर के करीब ये जो 1 कनाल ज़मीन है अब ये खाली हो गई है। इसमें दोस्तों आपको पता है अगर आप मेरे व्लॉग रोज़ाना देखते हैं तो पहले ज्वार की घास थी जिसकी हमने 2 दफ़ा कटाई की है। हालांकि ज्वार की घास की दोस्तों 3 से 4 दफ़ा कटाई की जाती है, मगर घरों के करीब होने की वजह से यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा आते थे यानी कि भेड़ और बकरियाँ, इसीलिए मजबूरन हमने ज्वार ख़त्म कर दी। अब इसमें ये वाली जो गोबर है वो भी मिला दी है। ये देखें दोस्तों सारी ज़मीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोबर मिलाई है। कचरा इसका सारा इकट्ठा करके हमने यहाँ पे डाल दिया है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये कचरा जल रहा है। हमारा इरादा था दोस्तों इस ज़मीन में हम मकई काश्त करेंगे, मगर अब्बू जान ने कहा है कि नहरी के करीब ज्वार की घास बहुत है, इसे ऐसे रहने दे ज़मीन को, फिर इसमें इंशाअल्लाह तकरीबन कोई महीना 1.5 बाद हम अल्लाह के पाक हुक्म से बरसीन की घास काश्त करेंगे। अपने प्यारे घर से ही मुझे वसीम भाई की दुकान दिखाई दे रही है। दरवाज़ा बंद है यानी कि दुकान फ़िलहाल बंद है, मगर दोस्तों सुबह सवेरे हमारे बच्चे जागते ही हमसे पैसे मांग रहे हैं। नुमान अली पैसे मांग रहा है, हमारी नन्ही भांजी भी आ गई है, हमारी छोटी बिटिया भी खैर से जाग गई है। नुमान अली दोस्तों और हमारी इस छोटी बिटिया की उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का फ़र्क है और इस छोटी बिटिया के बाद अल्लाह पाक ने हमें जन्नत दी है। इनकी उम्र में 2 साल का फ़र्क है। खैर दोस्तों हमारी भांजी के पास पैसे हैं तो हम नुमान अली को भी ख़र्चा देंगे ताकि नुमान अली भी जब वसीम भाई की दुकान खुले फिर जाए और चीज़ें ले। हाँ नुमान अली को भी हमने पैसे दे दिए हैं। दोस्तों इस दफ़ा मुझे मौसम पे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही है। सितंबर का आखिरी अशरा चल रहा है। हालांकि इससे पहले 15 सितंबर के बाद मौसम ठंडा हो जाता था। हाँ अलबत्ता रातें ज़रा ठंडी हैं, मगर दोस्तों दोपहर के टाइम शाम के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सवेरे हब्बस है। कई लोगों का कहना है इर्द गिर्द सैलाब का पानी खड़ा हुआ है इसीलिए मौसम ऐसा है, और कोई लोग कहते हैं कि शमसी प्लेटें ज़्यादा लग गई हैं जिसकी वजह से मौसम ऐसे ख़राब रहता है। खैर दोस्तों ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी के काम है, गर्मी हो या सर्दी। खैर दोस्तों गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द अज जल्द सर्दियों का मौसम शुरू हो। आजकल दोस्तों हमारे प्यारे गांव में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखें अंकल ने पहले अपने कमरे तोड़े थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको दोबारा बनाया जा रहा है। कई छोटे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। वसीम भाई की दुकान भी खैर से खुल गई है। हमने अपने बच्चों से दोस्तों पैसे ले लिए हैं। ये देखें इनके लिए अब हम चल के चीज़ें लेंगे। अगर ये चले गए दुकान में दोस्तों तो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ें लेते हैं। बबल गम लेते हैं, चबा के उन्हें फिर निगल लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अजीब व गरीब किस्म की सलांटियाँ होती हैं जो कि बच्चों को नुकसान पहुँचाती हैं। ये देखें ये सारी सलांटियाँ हैं। चारपाई पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई ने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। अब लाइट ऑन की है। पैसे हमने वसीम भाई को दे दिए हैं। अब कोई अच्छी कंपनी के दोस्तों बिस्किट लेंगे। ये देखें ये बिस्किट अच्छे हैं। 30 रुपए हमने दिए हैं तो 3 बिस्किट लिए हैं। 5 साल 70 रुपया।
एक छोटी बच्ची को जो कि वहाँ पे बैठी हुई है, वसीम भाई उसे खाता बता रहा है। दोस्तों यहाँ पे मिस्त्री मज़दूर काम करते हैं तो हमारे घर में पर्दे का मसला होता है, तो हमने क्या किया है, ये देखें एक लकड़ी वहाँ पे खड़ी करके दो बड़े आप देख रहे हैं कि पर्सन के जो कपड़े हैं वो यहाँ पे लगा दिए हैं। इससे अब पर्दे का अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया है। खैर बच्चों को हम अब चीज़ें देंगे। सबसे पहले नुमान अली, फिर हमारी छोटी भांजी और फिर छोटी बिटिया। नन्ही बच्ची के लिए भी हम चल के कुछ लेके आएंगे। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अब टेंशन में है कि मुझे कोई चीज़ क्यों नहीं दी गई। नुमान अली थोड़ा दे मथर थी भी। ये है दोस्तों नुमान, कुर्बानी नुमान अली। ये देखिए अब बच्ची कितनी खुश हो रही है माशाल्लाह। खैर अब छोटी बिटिया के लिए भी हम चेक करेंगे कि क्या है, वो भी ले लेंगे। अपनी छोटी गुड़िया यानी कि जन्नत के लिए दोस्तों हमने ये देखें मक्खन बादामी ले ली है, 5 रुपए की है ये। अब पता नहीं इसमें बादाम कितना होगा। ये एक हम नुमान अली को देंगे। नुमान अली का बिस्किट ये रखा हुआ है। अब बारी है दोस्तों इन चीज़ों को खोलने की। खोल के इनको ये सारी चीज़ें दे देंगे। छोटे बच्चे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मज़े से चीज़ें खा रहे हैं। घर के करीब दुकान होने की वजह से दोस्तों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हमें घर से आवाज़ आ गई है कि घी नहीं है। अब हम चल के घी लेंगे। वसीम भाई ने तो सुबह सवेरे अपना ये छोटा सा पंखा चला दिया है, खाते वाली कापी सामने रखी हुई और मज़े से चारपाई पे बैठ गए हैं। ये देखें दोस्तों टिपिकल हमारा जो यहाँ गांव का हुक्का होता है वो भी रखा हुआ है। खैर दोस्तों देखेंगे कि घी कहाँ पे रखा हुआ है। ताज़ा ताज़ा डबल रोटियाँ भी रखी हुई हैं। एक दौर था दोस्तों ये डबल रोटी 5 रुपए की होती थी, साइज़ वही है, रेट बढ़ गया है, अब ये 10 रुपए की है। खैर दोस्तों यहाँ पे घी रखा हुआ है, किसान कंपनी का ये घी है। एक घी का पैकेट उठाएंगे और दोस्तों वसीम भाई को पे करके ये घी चल के घर देंगे। घी लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। दोस्तों वसीम भाई की दुकान वो सामने दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक दरमियान में दीवार है। तंदूर पे नाश्ते के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म रोटियां तैयार की जा रही हैं। एक रोटी देख रहे हैं अंगारों पे पड़ी हुई है ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। जानवरों के बाड़े का दरवाज़ा ज़रा क्या खुला, आप देख रहे हैं तो सारी बकरियां वहां चली गई हैं। आगे अंकल की ज्वार की घास है तो ये वहां जाके नुकसान करेंगी। हालांकि घास खाने की चीज़ है दोस्तों, मगर ये चल के ना घास को ख़राब करती हैं और फिर घास की कटिंग नहीं होती। बकरियों को दोबारा हम बाड़े की तरफ लेकर आएंगे। कज़न ने तिल की फसल भी काट ली है, अब बस थ्रेशर आनी है, फिर इन तिलों को अच्छा करेंगे। एक दिल मेरा कह रहा है कि इन्हें दोबारा बाड़े के अंदर लेके जाऊं, दूसरा दिल कह रहा है कि सोलर पैनल है वहाँ खिज़र भाई के, वहाँ ज़मीन खाली है तो वहाँ चल के छोड़ दूं ताकि ये थोड़ी बहुत ओटिंग भी कर लें और घास भी चार लें। हमारा बांजा तौकीर अपने छोटे भाई को खिलाने के लिए बाहर लेके जा रहा है। गांव में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती है दोस्तों। सुबह सवेरे माएँ अपनी छोटे बच्चों को ज़रा जो उनके बड़े बच्चे हैं उन्हें दे देते हैं ताकि आप जाएं इन्हें बाहर ज़रा आउटिंग कराएं, खिलाएं, फिर लेकर आएँ। खिलाने का मतलब दोस्तों ये नहीं है चीज़ें खिलाएं ताकि वो खेल सकें बाहर। ये देखें ये वाली ज़मीन खाली है तो इसमें ज़रा घास वगैरह भी है ताकि बकरियां अच्छी तरह घास खा लें। दोस्तों शायद मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक चल के भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सांस फूल गई है। खैर सुबह का टाइम है, एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा।
सुबह सवेरे दोस्तों घास पे शबनम पड़ी हुई है, इसीलिए बकरियां नहीं चर रही। वो पगडंडी लेके आगे की तरफ जा रही हैं। आगे खादिम भाई की ज्वार की घास है और ये सामने वाला खादिम भाई का घर है। हमारा प्यारा भांजा अहद अली भी आ गया है। खैर दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।